गांव के किनारे पर एक पुराना चर्च था जिसे लोग भूल भुलैया चर्च के नाम से जानते थे। वर्षों पहले इस चर्च में सिस्टर अगाथा नाम की एक नन रहती थी जो बेहद सख्त और धार्मिक मानी जाती थी, लेकिन उसके बारे में एक खौफनाक रहस्य छिपा हुआ था। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी चर्च के भीतर कैद है और जो भी चर्च में गया वो कभी वापस नहीं आया। एक रात गांव के दो दोस्तों आर्यन और सुमन ने इस रहस्य की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे चर्च की ओर चल पड़े। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। चर्च का पुराना और जर्जर दरवाजा चीखता हुआ खुला, जैसे उन्हें भीतर आने का न्योता दे रहा हो। वे दोनों अंदर घुस गए। चर्च के भीतर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ा गला पड़ा हो, अचानक आ रहा हो। सुमन ने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी दीवारों के पीछे से एक परछाई उभरी। सिस्टर अगाथा की आत्मा। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी काली वर्दी अब धुएं जैसी हो चुकी थी और उसकी उपस्थिति से पूरा कमरा ठंडा हो गया था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसकी उंगलियां खून से सनी हुई लग रही थी। तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज गहरी और डरावनी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हूँ। आर्यन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जितना वे दौड़ते वे फिर उसी जगह पहुँच जाते। सिस्टर अगाथा की आत्मा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उसकी डरावनी हंसी कमरे में गूंज रही थी। सुमन ने हिम्मत जुटाई और पास की दीवार से एक क्रॉस उठाया। उसने आत्मा की ओर बढ़ाया, लेकिन सिस्टर अगाथा हंसते हुए बोली, यह तुम्हारे काम नहीं आएगा। तभी आर्यन को याद आया कि गांव की पुरानी किताबों में लिखा था कि चर्च के केंद्र में एक शापित प्रतीक छिपा हुआ है। उसे नष्ट किए बिना वे इस आत्मा से छुटकारा नहीं पा सकते थे। हमें चर्च के केंद्र में जाना होगा, आर्यन ने कहा। दोनों तेजी से चर्च के बीचों बीच भागने लगे। हर कदम पर सिस्टर अगाथा की परछाई उनके पीछे थी। उसकी हंसी और चीखें उनके कानों में गूंज रही थी। जब वे चर्च के केंद्र में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना पत्थर पड़ा था। पत्थर के नीचे वह रहस्यमयी प्रतीक छिपा था। आर्यन ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद भारी था। सिस्टर अगाथा की आत्मा अब बिल्कुल उनके पास आ चुकी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सुमन के कंधे को पकड़ लिया। सुमन चीखने लगा, आर्यन जल्दी कुछ कर। आर्यन ने पूरी ताकत से पत्थर को खींचा और जैसे ही उसने प्रतीक को तोड़ा, सिस्टर अगाथा की आत्मा तड़पने लगी। उसकी लाल आंखें सफेद हो गईं और उसकी चीख पूरे चर्च में गूंज उठी। दीवारें कांपने लगी और मठ का ढांचा टूटने लगा। लेकिन इसी बीच सुमन की चीखें बंद हो गई। आर्यन ने मुड़कर देखा। सिस्टर अगाथा की आत्मा सुमन को अपनी बाहों में जकड़ चुकी थी। आर्यन ने सुमन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ था। सुमन की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। चर्च की दीवारें अब तेजी से गिर रही थी। आर्यन जानता था कि उसे भागना होगा। वह चर्च से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही वह बाहर निकला, पूरा चर्च उसके पीछे ढह गया। आर्यन ने सिस्टर अगाथा की आत्मा को खत्म तो कर दिया था, लेकिन सुमन को वह कभी वापस नहीं ला सका। गांव में अब भी लोग कहते हैं कि सुमन की आत्मा चर्च के खंडहरों में कहीं भटक रही है और जो भी उस चर्च के करीब जाता है उसकी चीखें अब भी सुनी जा सकती है।